स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर लेक्चर नंबर 62 आप लोगों के सामने मौजूद है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पार्ट 1 आप लोगों के सामने मौजूद है। इस पर एक और पार्ट भी आएगा जिसमें हम इसके यूजेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है, अगर हम कोई गैस है और हम उस गैस को लिक्विड की सूरत में लाना चाहते हैं तो हम इसको नाम देते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैस को लिक्विड स्टेट में हम लाना चाहते हैं तो हम इसको लफ्ज़ यूज़ करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का लफ्ज़ हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लिक्विफिकेशन की तारीफ़ आनी चाहिए। लिक्विफिकेशन कहते किसे हैं? लिक्विफिकेशन कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। तो लिक्विफिकेशन की तारीफ़ के अल्फाज बड़े सादा से सिंपल से अल्फाज हैं। इनको अपने पास अच्छे तरीके से नोट करें कि लिक्विफिकेशन कहते किसे हैं। लिक्विफिकेशन की तारीफ़ आपकी किताबों में लगी हुई है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम गैस को कन्वर्ट करें लिक्विड स्टेट में, और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर इन्वॉल्व होगा। हमने टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। द प्रोसेस, तारीफ़ क्या हो जाएगी? द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस इन विच, जिसमें वी कन्वर्ट, हम तब्दील करें गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट, गैसेस को लिक्विड स्टेट में हम कन्वर्ट करें बाय लोअरिंग टेम्परेचर। शर्त क्या है इसके लिए? आपने टेम्परेचर को कम करना है, टेम्परेचर को कम करें, एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और प्रेशर को आप बढ़ाएं, आपने प्रेशर को बढ़ाना है। इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। इसको हम लिक्विफिकेशन का नाम देंगे। तो ये सादा सी तारीफ़ है कि आपने गैस को जो है किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, और इसके लिए शर्त ये है कि आपने टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर को आपने कम करना नंबर 1, और आपने जो है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को बढ़ाना है। इस कॉल्ड लिक्विफिकेशन। हम इसको लिक्विफिकेशन का नाम देते हैं। आपने क्या करना है, प्रेशर को बढ़ा दें, और प्रेशर को बढ़ाने के बाद आपने टेम्परेचर को कम करना है। फिर ये देखा गया है कि गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हैं। ये देखा गया है कि जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक छोटी सी डिफिनीशन है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह आपको। जी हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को अभी? तो अभी क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने, एक ऐसा प्रोसेस है ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और सूरत हाल ये होगी कि हमने टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। इसमें हमने देखा है कि गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये चीज़ हमने इस चीज़ को नोट किया है। तो शर्त इसमें हमारे सामने 2 आ रही हैं कि हम इस तरीके से जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जब गैसेस को कन्वर्ट कर रहे थे लिक्विड में, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑक्सीजन गैस की मिसाल ले रखी है। ऑक्सीजन गैस है जिसको हम O2 से शो करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस O2 को गैस जो है हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या किया हमने प्रेशर को कम करना शुरू किया।
हमने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया और टेम्परेचर को कम करना शुरू किया। तो ये टेम्परेचर को हम कम करते रहे, टेम्परेचर को हमने कम किया। टेम्परेचर जो हमने कम रखा यहाँ पर, वो हमने जो है टेम्परेचर को कम करते रहे। मुख्तलिफ़ टेम्परेचर हमने देखे हैं और हमने उस टेम्परेचर को कम किया। हमने टेम्परेचर रख दिया, लेट हमने कर लिया टेम्परेचर को नफ़ी 122 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया। नफ़ी 122 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया। हमने टेम्परेचर को कम किया और टेम्परेचर हमने रख दिया नफ़ी 122 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने टेम्परेचर को रखा, ठीक है, यानी इतना टेम्परेचर हमने किया, रख लिया हमने। अब हमने प्रेशर को कम किया, प्रेशर को कम करते रहे, प्रेशर को हम कम करते रहे, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा प्रेशर को कम करते रहे, गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते रहे गैस के मालिक्यूल। तो जितने गैस के मालिक्यूल करीब आते रहे तो इनके दरमियान, ये गैस के मालिक्यूल थे, ये दूर दूर थे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसको हम वंडर वाल फोर्स का नाम देते हैं, वंडर वाल फोर्स का नाम देते हैं। जब ये करीब आते गए तो इनके दरमियान ये वंडर वाल फोर्स बढ़ती गई, वंडर वाल फोर्स इनके दरमियान बढ़ती गई। यहाँ दूर दूर थे, वंडर वाल फोर्स इनके दरमियान कम थी, यहाँ करीब आ गए तो वंडर वाल फोर्स इनके दरमियान बढ़ी। तो हमने देखा कि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते रहे। समझ आ रही है बात की? इस तरीके से हमने टेम्परेचर को जो है मज़ीद थोड़ा सा टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, नफ़ी 120 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। हमने ये प्रोसेस जारी रखा, प्रेशर को बढ़ाते रहे। यहाँ टेम्परेचर नफ़ी 122 था, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया, नफ़ी 120 कर दिया टेम्परेचर को। फिर भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, उसके बाद जो है हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाया, नफ़ी 118 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, नफ़ी 118 डिग्री सेंटीग्रेड, नफ़ी 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए। ये हमने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ नफ़ी में है ना, तो जितना हम ये वैल्यू छोटी करते जाएंगे तो उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो प्रेशर को हमने क्या किया, बढ़ाते रहे। हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखें नफ़ी 122 है, ये ज़्यादा है, नफ़ी 120 ये और ज़्यादा है, नफ़ी 118 ये और ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को भी बढ़ा रहे हैं, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं। लेकिन इसके बाद हमने टेम्परेचर को बढ़ाया ना, हमने नफ़ी 117.8 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया। अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर है कि हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर को कम नहीं, प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर हम ले आ गए नफ़ी 117.8 डिग्री। इतना हमने प्रेशर को बढ़ाया कि बहुत ज़्यादा बढ़ाया। हमने देखा कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। हमने देखा जो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट गया होगा लेकिन नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है हाँ क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि आप प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा गए हो। नफ़ी 117 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर को बढ़ाया ना, यहाँ तो आप टेम्परेचर को दिन ब दिन बढ़ा रहे थे, नफ़ी 122 डिग्री सेंटीग्रेड, नफ़ी 120। नफ़ी में मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, नफ़ी में मैग्नीट्यूड कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
प्रेशर को बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, अच्छी अच्छी गैसें लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा भी आया हमारे पास जब नफी 117.8 डिग्री सेंटीग्रेड आया, गैसें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। यहां यह पता चल रहा है कि हमने प्रेशर को बढ़ाना है, लेकिन हमने अगर टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया तो चाहे हम जितना भी प्रेशर दें, गैसें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। इसके लिए एक टेम्परेचर आपने रखना पड़ेगा। वो टेम्परेचर कितना था? मैक्सिमम आपने रखना है नफी 118.8। इस टेम्परेचर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास TC से हम इसको शो करते हैं, हम इसको नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, CREATICAL, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जो आपने एक टेम्परेचर ले लेना है। इस टेम्परेचर से अगर आपने टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया ना, यानी नफी 118 से नफी 117 की तरफ गए, टेम्परेचर बड़ा है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड जितना छोटा होता जाएगा नफी में, उतनी जो है उसका असर बढ़ेगा। तो यहाँ पर नफी 117 की तरफ आप गए ना, टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया। अब प्रेशर आप जितना भी बढ़ाओ, गैसें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर हो जाएगा ना ऑक्सीजन का, इससे अगर आपने आगे गए टेम्परेचर को बढ़ाया, तब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफिनीशन अपने पास नोट कर लें। क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिसमें गैसेस मजीद लिक्विफाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। द टेम्परेचर अबव विच, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या है? द टेम्परेचर above which, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, टेम्परेचर अबाउट विच, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जिसमें आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अबाउट विच, जिसमें आप लिक्विड को, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ ग्रेट द प्रेशर बी अप्लाइड, नो मैटर हाउ ग्रेट द प्रेशर बी अप्लाइड, नो मैटर हाउ ग्रेट the pressure be applied. is called critical temperature. इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देंगे। और इसको हम TC से शो करेंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर आप डिग्री बढ़ाएंगे ना टेम्परेचर की, चाहे जितने भी आप प्रेशर बढ़ाते रहो, क्यों, अब जो आप टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपके पास जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है, ये बहुत होती जाएगी। और जितनी काइनेटिक एनर्जी इनके दरमियान ज़्यादा होती जाएगी, इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम वंडर वाल फोर्स का नाम दे रहे हैं, वंडर वाल फोर्स का नाम दे रहे हैं, ये कम होती जाएगी। ज़रूरी है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वंडर वाल फोर्स को बढ़ाओ। अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंडीशन ये होनी चाहिए, वंडर वाल फोर्स को बढ़ाओ, तब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ज़रूरी है वंडर वाल फोर्स को बढ़ाओ। यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर
वॉल्यूम तो कम होता जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी ना कि इस वंडर वाल फोर्स को कम कर देगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी जितनी भी आप प्रेशर को बढ़ाते रहो। इसलिए हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। या तो क्रिटिकल टेम्परेचर हो या क्रिटिकल टेम्परेचर से बात नीचे आए, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से बात नीचे है, नफ़ी 118 है, नफ़ी 120 है, नफ़ी 122 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यानी यह टेम्परेचर कम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड कम होगा ना, इस मैग्नीट्यूड यहाँ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि साइन नफ़ी का है, साइन नफ़ी का है। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि साइन नफ़ी का है। तो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम करो तो ठीक है, मसला नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया, प्रेशर चाहे जितना भी बढ़ाओ, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो हमारे पास जो है ये कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए ऑक्सीजन का ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पास होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जब आपके पास आ चुका, क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास आ चुका, अब क्रिटिकल प्रेशर भी आपके पास आना चाहिए। क्रिटिकल प्रेशर भी आपके पास आना चाहिए कि क्रिटिकल प्रेशर किसे कहते हैं। मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, शाबाश। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसको थोड़ा साफ़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा क्रिटिकल प्रेशर को देख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को आपने थोड़ा सा देख लिया है, अब हम थोड़ा सा क्रिटिकल प्रेशर को भी देख लेते हैं। आपने क्रिटिकल टेम्परेचर देख लिया ऑक्सीजन की गैस। अब क्रिटिकल प्रेशर किसे कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर, हम इसको PC से शो करेंगे। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या है? द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर, वो कम से कम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत हो, वो कम से कम प्रेशर जो कि जरूरत हो। द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, वो प्रेशर जो कम से कम प्रेशर हमें ज़रूरत हो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्रिटिकल हो उस पर, इस कॉल्ड, इसको नाम दिया जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम क्रिटिकल प्रेशर का नाम देंगे। यानी टेम्परेचर तो क्रिटिकल आपने रख लिया, अब वो कम से कम प्रेशर हमें जरूरत हो जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, उसको हम नाम देंगे क्रिटिकल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर नफ़ी 118.8 है, इससे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, इससे टेम्परेचर कम रखोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी। प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन कम से कम प्रेशर भी तो आपको चाहिए ना। अब वो क्रिटिकल प्रेशर जो हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन गैस के लिए, वो प्रेशर हमारे पास कितना है? 49.7 atm, दैट इज अ क्रिटिकल प्रेशर। ये कम से कम प्रेशर आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर नफ़ी 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने प्रेशर जो है 49.7 से कम कर दिया, आप ले आए 48 पर। यानी इस प्रेशर के ऊपर तो हम देखेंगे, अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, इसमें तो हम देख सकते हैं कि हम ऑक्सीजन को जो कि गैस स्टेट में है, हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे।
कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। ऑक्सीजन जो गैस स्टेट में है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन अगर आपने इससे प्रेशर को कम किया, लेट्स सपोज आपने प्रेशर कर दिया 48.7 atm, इसमें आप चाहते हैं कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम इतना प्रेशर तो चाहिए। ऑक्सीजन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑक्सीजन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको इतना प्रेशर तो चाहिए, तब आप ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपने जी हमारी तार है पाँव से अटक जाती है, अगर आपने इतना प्रेशर रखा है कम से कम, तब तो ऑक्सीजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने 48.7 atm रख लिया, इस प्रेशर से भी कम कर दिया, तब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही ऑक्सीजन। तो कम से कम इतना प्रेशर भी चाहिए। अब आप चाहे जितना भी प्रेशर पर टेम्परेचर को कम करते रहो, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। कम से कम इतना प्रेशर भी चाहिए। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल को करीब भी तो लाना है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जितने दूर दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। जितने दूर दूर, हाँ प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगी, तब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तब हम देखेंगे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें एक वॉल्यूम भी चाहिए। अगर मैंने 1 मोल ऑफ गैस ले रखी है, 1 मोल ऑफ गैस, अगर मैंने ले रखा है 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मैंने ले रखी है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मैंने ले रखी है। टेम्परेचर क्रिटिकल है, प्रेशर क्रिटिकल है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्रिटिकल आ रहा है नफी 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर क्रिटिकल हमारे पास आ रहा है, प्रेशर क्रिटिकल हमारे पास आ रहा है 49.7 डिग्री ATM यूनिट है प्रेशर का। अब 1 मोल ऑफ गैस है, टेम्परेचर अगर आ रहा है 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे आपने टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, इससे आपने प्रेशर को कम नहीं करना, क्रिटिकल प्रेशर है। यहां जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम दिया जाएगा। इस वक्त जो वॉल्यूम होगा उसको नाम दिया जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये 3 टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक है क्रिटिकल प्रेशर और एक है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम को होना भी ज़रूरी है। कम से कम इतना प्रेशर दोगे 1 मोल ऑफ गैस को, उसका वॉल्यूम भी क्रिटिकल होना चाहिए। वॉल्यूम का भी क्रिटिकल होना ज़रूर, उस वक्त जो वॉल्यूम होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम दिया जाएगा। तो ये बेसिकली 3 टर्म आपने सीख ली हैं। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर भी हो गया, क्रिटिकल प्रेशर भी हो गया, क्रिटिकल वॉल्यूम भी आपके सामने हो गया। अब ये जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ये जितने हम पढ़ रहे हैं गैसेस को लिक्विड में, इसके लिए 3 टर्म आपने सीखी हैं। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर और वॉल्यूम आपके सामने मैं लाता हूँ, इसको आप थोड़ा सा ये करें, नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको थोड़ा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। हमारा डस्टर कहाँ पर है? हम डस्टर ढूंढते हैं, तो इसको साफ़ करते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ गैसेस मैं आपके सामने लाया हूँ। ये कुछ गैसेस हैं आपके पास जिसमें आप देख रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर टाइम डिकेड के लिहाज से इनको अच्छी तरीके से नोट करें। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास नफी 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्रिटिकल प्रेशर 49.7 ATM है। नाइट्रोजन का देख लें, नफी 147.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर इसका 33.3 ATM। और हाइड्रोजन गैस का है नफी 239.9 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास है 12.8 ATM हमारे पास आता है।
इनको ईटा एम डी कैट के MCQs के लिहाज से आप याद कर लें। ईटा है, एम डी कैट है या ई कैट है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर इनके ऊपर सवाल आता रहता है, इनको MCQs के लिहाज से अपनी याद कर लेना है, ठीक है। या कहीं आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को देखने के बाद कुछ गैसेस की आपने देख ली। आज हम देखेंगे जोल थॉम्सन इफेक्ट को देख लेंगे। जोल थॉम्सन इफेक्ट। अब ये एक साइंटिस्ट है जोल, उसने जब ये फिनोमेना गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया और उसमें एक चीज़ उसने नोट की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको इसने नोट किया। उसने कहा कि अगर हम कोई गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये गैस इस चैम्बर में से गुजार रही हैं और हम इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस चैम्बर के साथ यहाँ पर छोटा सा सुराख है, उस छोटे सुराख को हम जेट का नाम दें। यहाँ से अगर हम गैसेस को इंटर कर रहे हैं, गैसेस को, और यहाँ पर गैसेस जो हैं कंप्रेस हुई, गैसेस जो हैं क्या हुई, कंप्रेस हुई। कंप्रेसर है यहाँ पर और यहाँ पर हमने गैसेस को कंप्रेस किया, गैस जो है कंप्रेस हुई यहाँ पर कंप्रेसर की मदद से। गैसेस कंप्रेस हुई थी, इससे मुराद है कि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया है और हमने यहाँ टेम्परेचर को कम भी किया, टेम्परेचर को लो किया हमने, और इस गैस को इस जेट में से गुजारा। अब ये गैस जेट में से गुजरी तो ये गैस जेट में से गुजरने के बाद एक्सपेंड हुई। ये गैसेस जेट में से गुजरी और इस कमरे में आई, प्रेशर कम हुआ, ये गैसेस एक्सपेंड हुई। ये गैसेस क्या हुई, सॉरी, ये गैसेस क्या हुई, एक्सपेंड हुई। जब यहाँ से जेट में से गुजरी, प्रेशर कम हुआ, गैसेस एक्सपेंड हुई। क्यों एक्सपेंड हुई, प्रेशर जो है अब यहाँ पर कम होना शुरू हो गया, गैसेस एक्सपेंड हुई यहाँ पर। अब प्रेशर कम होना शुरू हुआ तो यहाँ पर देखा गया एक इफेक्ट, एक असर देखा गया और उस इफेक्ट को नाम दिया गया कूलिंग इफेक्ट। ठंडक पैदा हुई, इसको नाम दिया गया कूलिंग इफेक्ट, ठंडक पैदा हुई। तो इससे ये मशहूर हुआ जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट। जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट। ये एक अजीब सी बात सामने आई। इसने कहा कि भाई मेरे, कोई गैसेस को आप कंप्रेसर में से गुजारते हो, गैसेस कंप्रेस हो रही हैं, उसके बाद आप इसको जेट में से गुजारो, ये एक्सपेंड होंगी, अचानक प्रेशर कम होगा ना, एक्सपेंड होगी, सडनली प्रेशर कम होगा, एक्सपेंड हो जाएंगी। जब ये एक्सपेंड होगी तो इससे एक ठंडक पैदा होगी, उसको नाम दिया जाएगा कूलिंग इफेक्ट। ठंडक पैदा, इसको कूलिंग इफेक्ट, इसको नाम देते हैं जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट। अब ये कूलिंग इफेक्ट क्यों हुई, अगर ये गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं और आहिस्ता एक से एक्सपेंड होती तो ये माहौल के आसपास से एनर्जी को जज़ब करती, माहौल के आसपास से एनर्जी को जज़ब करती, एनर्जी को जज़ब कर रही होती। इस तरह नहीं हो रहा, इस तरह होता तो माहौल गर्म हो जाता। इसने क्या किया, गैसेस को सडनली एक्सपेंड होना था, इसलिए इसने अपने अंदर की किनेटिक एनर्जी को यूज़ किया और अंदर की किनेटिक एनर्जी को यूज़ करने के बाद ये गैसेस क्या हुई, एक्सपेंड हुई। तो अपने अंदर की एनर्जी को यूज़ करने के बाद ये गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं तो इन्होंने कूलिंग इफेक्ट पैदा किया। तो इनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी उसको यूज़ किया इन्होंने। ये कूलिंग इफेक्ट की रीज़न क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न इसके पीछे ये है कि गैसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी ना, इनके अंदर इंटरनल एनर्जी, इसको इन्होंने यूज़ किया। इस वजह से इसकी सिस्टम की जो एनर्जी है वो लो हुई और कूलिंग इफेक्ट पैदा हुआ।
तो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमें जोल थॉमसन ने एक कूलिंग इफेक्ट हमें पेश किया, जिसको नाम देते हैं जोल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट यूज होता है फॉर कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड में। इस इफेक्ट को बार बार दोहराया जाएगा, तो इस इफेक्ट को जब बार बार रिपीट किया जाएगा, ये जोल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट को जब रिपीट किया जाएगा, बार बार रिपीट किया जाएगा, रिपीटेड होगा, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। जो ही टेम्परेचर कम होता जाएगा, देखा गया है कि ये जो गैसेस है ये कन्वर्ट हो रही हैं, किस में कन्वर्ट हो रही हैं? लिक्विड में। गैसेस कन्वर्ट हो रही हैं किस में? लिक्विड में। अब गैसेस को कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विड में, इसके लिए आपके कोर्स में एक मेथड है जिसको लिंड्स मेथड का नाम दिया जाता है। हम अब लिंड्स मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से उसने गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जोल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसको नोट कर लें ताकि हम लिंड्स मेथड की तरफ जा सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, मुझे आपने नोट कर लो। हम लिंड्स मेथड की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर लें, मेरे डेस्कटॉप लिंड्स मेथड की तरफ चलते हैं। तो अब के सामने जो है, अब हम लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होगा, इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हमने जो है इसको तो देख लिया हमने कि हमने जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हमने क्रिटिकल टेम्परेचर देख लिया, क्रिटिकल प्रेशर देख लिया, और उसके बाद जो है हमने क्रिटिकल वॉल्यूम के लफ्ज़ को भी सीख लिया। उसके बाद जोल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट भी हो गया। अब आपके पास एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है कि गैसेस को लिक्विफाइड करने के लिए हमें इस अपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, और लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है, ये लिंड्स अपरेटस है। लिंड्स अपरेटस आपके सामने मौजूद है। इसके ज़रिए जो है आप जो है इसको गैसेस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास लिंड्स अपरेटस है, लिंड्स अपरेटस। इस अपरेटस के ज़रिए आप जो है गैसेस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। गैसेस को आप कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में इस अपरेटस में। तो इसका क्या इस तरीक़ेकार होता है? सूरत हाल ये बनती है कि आपने यहाँ इनलेट ऑफ एयर ले रखा है, यहाँ से आप एयर को अंदर दाखिल करेंगे, यहाँ से एयर को आप अंदर दाखिल करेंगे, यहाँ से ये एयर अंदर जा रही है। ये जगह जो है ये कंप्रेसर है, ये यहां पर एयर को कंप्रेस किया जाएगा, एयर को कंप्रेस किया जाएगा। अब जब एयर को कंप्रेस करते हैं हम, तो मॉलिक्यूल करीब आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बढ़ेगी, एयर कंप्रेस होती जाएगी। तो यहाँ एयर गर्म होती, हार्ट होती जाएगी, यहाँ जो एयर होगी वो हार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हमने अभी कहा था कि हमने टेम्परेचर को कम करना है, कंप्रेसर एयर को हार्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक कंडेंसिंग कॉइल लेते हैं। इस कंडेंसिंग कॉइल का काम ये होता है कि ये जो एयर का जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है उसको लो करेगा। कंडेंसिंग कॉइल ये जो है इसको कूल करेगी, एयर को कूल करना शुरू कर देगी। यहाँ पर समझ आ रही है बात की? कंडेंसिंग कॉइल, तो एयर जहाँ कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ से एयर जब यहाँ आएगी तो यहाँ जो इस दीवारों के साथ लगेगी। इसको हमने स्पाइरल इसलिए लिया हुआ है कि जितना हम टेढ़ा मेढ़ा लेंगे उतनी इस दीवारों के साथ एयर लगेगी। अगर सीधा लेते तो एयर जो है सीधी गुजरती, इतनी ज़्यादा दीवारों के साथ टकराती नहीं, उतनी ज़्यादा वो हार्ट से ठंडी नहीं होती। तो हमने यहाँ पर इसको इसलिए स्पाइरल लिया हुआ है ताकि इसकी दीवारों के साथ इसका टकराव ज़्यादा हो, उतनी हार्ट से ठंडी होती जाएगी। तो यहाँ हम इसको क्या करते रहेंगे? ठंडा करते रहेंगे। अब उसके बाद जो है जब यहाँ पर ठंडी होगी तो इसमें कुछ जो पानी के वेपर्स हैं, पानी के वेपर्स वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। पानी जो है वो जल्दी लिक्विफाइड होगा। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर MOISTURE मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर से मुराद मेरा क्या है? वाटर है। तो पानी इब्तिदा में जल्दी लिक्विफाइड हो जाए। क्यों? पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है इसके दरमियान। तो यहाँ पर हम पानी हमें मिल जाएगा, वाटर हमें मिल जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पानी के अंदर H है, O है, और यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ O है, यहाँ पर H है।
तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स में स्ट्रांग वंडरवाल फोर्स है। तो जितनी वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी जो है कंपोनेंट जल्दी जल्दी जो है लिक्विफाइड कन्वर्ट होता रहे, लिक्विड में होता रहे, कन्वर्ट होता रहे। तो यहाँ पहले पानी कन्वर्ट हो जाएगा, हम पानी को यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से पानी को हासिल कर लेंगे। अब बाकी जो एयर है, ड्राई एयर जो है यहाँ से आएगी, यहाँ से ऐसे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एयर यहाँ आ रही है, यहाँ से एयर यहाँ आ रही है, ये एयर यहाँ आ रही है, ऐसे आई, ऐसे आई, ये एयर आ रही है। अब ये कॉपर स्पाइरल शेप्ड है, इसके साथ एयर लगेगी और भी ठंडी होती जाएगी और ठंडी होती जाएगी। अब इस एयर को यहाँ से जेट से निकाला जाएगा, ये जेट है। अब एयर यहाँ से निकलेगी, तो एयर जब यहाँ से निकली है, तो मैंने अभी आपको जोल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट पढ़ाया है तो यहाँ पर ये जो एयर है ये एक्सपेंड होगी, जेट से निकल रही है, एक्सपेंड होगी, प्रेशर इसके ऊपर कम होगा अचानक। तो प्रेशर कम हुआ, गैसेस एक्सपेंड हुई, इसने अपनी अंदर की इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया। अब यहाँ पर ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। अब प्रेशर, ये टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई तो यहाँ पर हम रिसाइकल करते हैं, इसको हम यहाँ से रिसाइकल करते हैं, फिर इसको हम फिर ले जाते हैं यहाँ से इधर, इसको हम यहाँ से इधर ले जाते हैं, यहाँ पर इसको रिसाइकल किया जाएगा, एयर को रिसाइकल किया जाएगा यहाँ से। ये एयर जो है, जो एयर यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, उस एयर को यहाँ से वापस लाया जाएगा कि जी आ जाओ, हम आपको फिर जो है लिक्विड बनाने के मूड में हैं। तो एयर जो है यहाँ पर फिर आ जाएगी, फिर ये प्रोसेस रहेगा और ये प्रोसेस जारी रहेगा यहाँ तक कि ये कूलिंग इफेक्ट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जोल थॉमसन कूलिंग इफेक्ट। सारी की सारी एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आउटलेट ऑफ लिक्विड हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर हम जो है इस एयर को हासिल कर लेंगे जो गैस में थी। अब ये एयर हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। हम इसको बंद कर लेते हैं, बंद करके पैक करके इसको हासिल करते हैं ताकि इसके ऊपर प्रेशर मज़ीद कम ना हो। तो इस तरीके से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर को होना भी ज़रूरी है और क्रिटिकल प्रेशर को होना भी ज़रूरी है। लिंड्स मेथड में ये चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें याद रख लें, दो गैसेस ऐसी हैं उनके दरमियान उनके साइज़ बहुत छोटे हैं जिसकी वजह से उनके इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर हैं। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस वजह से लिंड्स मेथड उनको लिक्विफाइड नहीं करता। ईटेम कैट के लिहाज से एमसीक्यूज़ को याद कर लें। टू गैसेस ऐसी हैं कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कैन नॉट बी लिक्विफाइड थ्रू लिंड्स मेथड, थ्रू लिंड्स मेथड। वो गैसेस ऐसी गैसेस हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है, उनका स्मॉल साइज है, उनके दरमियान वंडरवाल फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, साइज स्मॉल है, मास भी स्मॉल है। तो इसकी वजह से वंडरवाल फोर्स उनमें बहुत ज़्यादा कम है। लिंड्स मेथड से वो लिक्विफाइड नहीं होगी। उनमें एक हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और एक हमारे पास है हीलियम गैस। ये दो गैसेस ऐसी हैं जो लिंड्स मेथड से लिक्विफाइड नहीं होती।
बाकी गैसेस जो है आसानी से लिंड मेथड से क्या हो जाती हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं। इसको नोट करें। अब कुछ MCQs की तरफ हम चलते हैं ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। मैं डस्टर ले लूँ ताकि हम MCQs इस पोर्शन के ऊपर जो आते हैं उसको डिस्कस कर सकें। उम्मीद है आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो हम ईटा MDCAT के MCQs की तरफ हम आते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पार्ट 1 में हमने जो है लिक्विफिकेशन की तारीफ भी हो चुकी है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, जोल थॉमसन इफेक्ट है और लिंड्स मेथड को भी हमने देख लिया है। अब इसके ऊपर जो है कुछ आपके पास MCQs होते हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले MCQ जो अक्सर आपसे पूछा जाता है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एक आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है, अगर आपको याद हो आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास होती है, आपने इसको पढ़ा है, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। एक MCQ ये पूछा जाता है यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT, यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला तो आपको मिल जाएगा। एक MCQ जो पूछा जाता है, क्या आइडियल गैस लिक्विफाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये चीज़ आपसे पूछते हैं। आइडियल गैस लिक्विफाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती। याद रख लें, आइडियल गैस अगर आपके है तो नहीं, आइडियल जितनी भी गैसेस है वो रियल गैसेस है तो नहीं। अगर आइडियल गैस मान लें, कोई कहता है कि आपके पास ये X है, आइडियल गैस है, ये लिक्विफाइड होगी कि नहीं होगी, आप कह दें कि आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, कैन नेवर बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। वजह क्या है कि आइडियल गैस में एक फॉल्टी असम्पशन था कि वो कहता था कि ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस कहती थी देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। गैसेस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका मानना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आइडियल गैस कहती है कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए अगर कोई गैस आइडियल है तो वो तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कोई गैस रियल है वो तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। आइडियल गैस अगर आप कोई चीज़ मानते हैं तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? वो कहती है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत है। एक चीज़ ये पूछी जाती है, कहते हैं कोई आइडियल गैस X है, क्या वो लिक्विफाइड होगी, किस टेम्परेचर पर होगी। मुख्तलिफ टेम्परेचर आपको देते हैं, और एक होता है नन ऑफ दीज। तो याद रख लें नन ऑफ दीज आएगा, आइडियल गैस जो है ये लिक्विफाइड में कन्वर्ट नहीं होती। लिंड्स मेथड पहले समझा चुका हूँ, उसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के साइज छोटे हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से वो भी लिक्विफाइड नहीं होती। एक मज़ीद MCQs की तरफ हम चलते हैं, जो आपके MCQs ईटा MDCAT या आप पाकिस्तान के अंदर कहीं कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये MCQs आपके पास आते रहते हैं, आपने थोड़े इन MCQs को देखना है। मज़ीद एक MCQs की तरफ हम चलते हैं, हमारे पास जो है इसको हमने देखना है। आपके पास कहता है कि आपके पास जो है कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस लिक्विफाइड फर्स्ट। A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन, D हीलियम। कौन सी गैस जो है पहले लिक्विफाइड हो जाएगी? 4 ऑप्शन उसने आपको दिए हुए हैं, आपने इसको बताना है। इसमें आप लोगों ने देखना है कि आपके पास ये गैस भी नॉन पोलर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड तो पोलर है लेकिन एज ए होल पर मॉलिक्यूल गैस का नॉन पोलर है, डाइपोल मूवमेंट इसकी 0 है। यहाँ ये देखिए इसकी कार्बन ऑक्सीजन होता है ना, इस तरह कार्बन है, इसके साथ इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। नेट डाइपोल मूवमेंट जो है इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट इसकी 0 है। यूट्यूब पर टाइप करें डाइपोल मूवमेंट बाय केमिस्ट्री वाला। इसलिए ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ये भी नॉन पोलर है गैस का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अपने मास को देखना है किसका मास ज़्यादा है। इसका बॉन्ड भी तो पोलर है, बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल एज ए होल के ऊपर नॉन पोलर है।
नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना, यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 है। इस वजह से ये क्या है, नॉन पोलर है। तो इसके मास को देखना, ऑक्सीजन 16 दूने 32 ग्राम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें 12 प्लस 16 दूने 32, आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम, आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम। नाइट्रोजन जो है आपके पास जो है 14 दूने 28 ग्राम आएगा, और हीलियम जो है 4 ग्राम आएगा। अब जिसका मास ज़्यादा उसका जो है वंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो वंडरवाल फोर्स जो है इसकी ज़्यादा है, तो ये जल्दी लिक्विफाइड होगा। यहाँ पर ये पूछता है कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ये आपसे पूछते हैं किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी इस कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, जिसके वंडरवाल फोर्स ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा। इसको नोट कर लें, शाबाश। तो ये 2 MCQs आपको आने चाहिए, जिसकी वंडरवाल फोर्स मास ज़्यादा उसकी वंडरवाल फोर्स ज़्यादा। तो यहाँ पर जो आर्डर रहेगा ना, आर्डर का लिक्विफिकेशन का जो आर्डर रहेगा, वो अगर आप आर्डर को देखना चाहते हैं, लिक्विफिकेशन का आर्डर, लिक्विफिकेशन का आर्डर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसके बाद देखें मास किसका ज़्यादा है, आपके पास ऑक्सीजन है, उसके बाद देखें कौन है, आपके पास नाइट्रोजन है, और उसके बाद हीलियम है। तो ये एक MCQs आता रहता है, आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है कि आर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन आपके सामने किसका पाया जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है आर्डर अगर